सबसे पहले गुरु मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल वर्स नंबर 5 में हमने देखा था कि अर्जुन जो है वो कह रहे हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज इस पॉइंट को हम लेते हैं कि जो अर्जुन है वो इतने द्वंद में फंसे हुए हैं, इतने कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसलिए अब वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि अपने गुरुजनों को किस तरह से मैं मार दूं, है ना। क्योंकि गुरुजन जो है उन्होंने ही मुझे शिक्षा दीक्षा दी, और जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने समय समय पर हमारा साथ दिया, हमें प्रोटेक्शन दी। कभी कभी दुर्योधन और दुर्योधन के खिलाफ खड़े होकर और धृतराष्ट्र के खिलाफ खड़े होकर भी कुछ निर्णय उन्होंने ऐसे लिए जिसमें हमें वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो उन व्यक्तियों को जो कि मेरे लिए आदरणीय हैं उनको मैं कैसे मार दूं। तो यहाँ पे वो एक पॉइंट उठा रहे हैं कि उनको मारकर राज्य का भोग करने की बजाय मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ दूं और भिक्षाटन करना शुरू करूं। भिक्षा मतलब भिक्षा मांगकर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं भीख मांगकर, मधुकरी भी कहते हैं उसे। मधुकरी करके घर घर जाकर हम जो है अपने शरीर का पालन करने के लिए भोजन प्राप्त करें और इस तरीके से हम अपना जीवन जिए। तो यहाँ पर अर्जुन का एक और मुख्य लक्षण भी दिखाई दे रहा है एक भक्त की तरह, कि अर्जुन जो है वो बहुत ही ज्यादा वैरागी है। वैराग मतलब कि सब कुछ होते हुए भी हम किसी चीज की इच्छा नहीं करते, और अगर सब कुछ हमारे पास है तो उसे हम एकदम से त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वैराग्य। तो वैराग्य जो है वो महाभक्तों का लक्षण होता है। जैसे हम अपने आप पे लगाएं, हमें अगर कोई कहे कि आपके पास इतने इतने अच्छे कपड़े हैं, कपड़ों से अलमारी आपकी भरी हुई है ना, आप कोई दो चार अपने सुंदर से सूट या अपनी साड़ियां जो है निकाल के वो किसी को दे दीजिए। हालांकि चाहे वो हमारे पुराने वस्त्र हैं, हमने 2 4 5 बार पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी उन चीजों से हमारी इतनी अटैचमेंट होती है, चाहे सालों के साल वो अलमारियों में पड़ी रहे, लेकिन फिर भी हमारा मन जो होता है, नहीं नहीं ये तो मेरी शादी की साड़ी है, इससे तो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, है ना, ये तो मेरी सासू माता ने बहुत प्यार से मुझे दिया था। तो हमारे अंदर वो वैराग्य की फीलिंग नहीं होती। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो बड़ी से बड़ी चीज का त्याग करने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। भगवत भक्त का यही सबसे बड़ा लक्षण है कि उनके अंदर वैराग्य होता है। वो वैराग्य के चलते हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना है कि वैराग्य जो है वो यूज कहाँ करना है। मतलब हमें नेचुरली अर्जुन को अब किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट नहीं है, वो कोई राज्य का भोग नहीं करना चाहता, वो कोई सुख संपत्ति साधन इकट्ठे नहीं करना चाहता। लेकिन अगर उसे भगवान की कृपा से वो सुख और साधन मिल रहे हैं और वो केवल अपने जो सखा संबंधी हैं उनके लिए उनका त्याग करना चाहता है, और उनका त्याग करने के बाद भी उसे पता है कि जो राज्य है हस्तिनापुर है या कुरुवंश है उसमें जो है अधर्म का प्रचार होगा, अधर्म फैलेगा। तो यहाँ पर वैराग्य उसकी एक क्वालिटी है, लेकिन ये ज्ञान होना कि वैराग्य कहाँ होना चाहिए और भगवान की कृपा से हमें जो मिला है उसका पर्पस हमें पता चलना चाहिए कि अगर भगवान ने हमें ये सुख सुविधा दी है तो वो सिर्फ क्या हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्या सिर्फ हमारे भोग के लिए दी है,
या भगवान ये चाहते हैं कि हम उसको यूज करके, उन सुख सुविधाओं को यूज करके भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान के नाम को फैलाएं, है ना, भगवान के नाम की महिमा को का प्रचार करें। ये हमने अंतर जो है वो करना होता है। बाकी इस श्लोक में से हमने पॉइंट्स कवर कर लिए थे कि गुरुजनों को मारकर अगर हम सुख भोग करेंगे तो हमें पूरी उम्र जो है इसी पश्चाताप में रहना पड़ेगा कि ये सभी सुख भोग जो हैं, ये राज्य जो है वो हमारे गुरुजनों और पितामहों के खून से, रक्त से सनी हुई चीजें हैं। तो अब नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 में हमें पता चलेगा कि अर्जुन का लास्ट कॉज जो है, जैसे हमने पीछे कुछ कॉजेस डिस्कस किए थे, 4 कॉजेस हमने डिस्कस किए थे कि अर्जुन जो है वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। अब हम 5वां कॉज जो है आज हमें पता चलेगा कि अर्जुन जो है वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। लास्ट कॉज वो भगवान को बताएगा और उसके बाद वो साइलेंट हो जाएगा अपनी इच्छा प्रकट करके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम श्लोक का उच्चारण भी करेंगे। और आज कौन उच्चारण करेंगे, अपने आप से आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ जी, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है सबको। मैं उच्चारण करती हूँ, फिर कोई भी एक पार्टिसिपेंट अपनी इच्छा से हैंड रेज करके उच्चारण कर सकते हैं। न चैत्तद्विध कतरणो गरियो यद्वा जयं यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम सतेव स्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्रा। रूपा माता जी आप करेंगे उच्चारण? जी माता जी। हाँ जी। न चेतु द्विधः कतरनो गरियोः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव वस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हाँ जी, हम सबको प्रयास करना है, 2-3 पार्टिसिपेंट्स ने ही रेगुलरली चैंट नहीं करना, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, हम सब लर्निंग स्टेज पे हैं, हम सब सीख रहे हैं और धीरे धीरे इसी तरह से हम सीखेंगे जब प्रयत्न करेंगे। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन रीड करती हूँ मैं। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चलता है, अर्जुन कह रहा है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, कि हम उनको जीतें या अपने हैंड्स अप कर दें और उनके द्वारा हम जीते जाएं, है ना। इट मींस लास्ट रीजन जो वो दे रहा है युद्ध ना करने का, वो है उसकी कंफ्यूजन, उसका संशय, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। और उसको क्यों नहीं पता, जैसे आगे पीछे वाले वर्सेस में भगवान ने कहा था कि तुम तो आर्य हो, तुम्हें तो पता है कि जीवन के मूल्य क्या हैं, तुम्हें आत्म साक्षात्कार का पता है कि तुम कौन हो, तुम फिर बॉडी के लेवल पर ही क्यों सोच रहे हो। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गया है कि मुझे ये भी पता है कि सब जो भी सब कुछ हो रहा है वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ, है ना। मेरी जो बुद्धि है वो
मोह के द्वारा ग्रसित हो रही है, हरी जा रही है। इसलिए अब मुझे यही नहीं पता चल रहा कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, अब वो फिर से अपनी कंफ्यूजन बता रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर हम मार देते हैं, मतलब अगर हम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को हम मार देंगे। लेकिन उनको मारने के बाद, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे ताऊ के बेटे हैं और उनके साथ हमारा एक ब्लड रिलेशन है ना, और अगर हम उनको मार देते हैं तो हमारे खुद की भी जीवित रहने की कोई वजह नहीं बचेगी। क्योंकि पीछे वाले वर्सेस में अर्जुन ने हमें ये बताया था, भगवान को ये बताया था कि मेरे सगे संबंधियों को मारकर मैं राज्य की प्राप्ति करने के पश्चात उसके सुख का भोग अकेले नहीं भोगना चाहता। लेकिन फिर भी अब वो अब दूसरी साइड भी बता रहा है कि हम तो युद्ध करना नहीं चाहते, हमारे मन में तो ये संशय है कि हम इनको मारकर सुख भोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में भी जो हमारी सामने जो शत्रु सेना है, जो हमारे ही सगे संबंधी हैं, वो हमारे समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं। क्योंकि उनको पहले भी शांति संदेश भेजा गया था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति संदेश लेकर गए थे। लेकिन दुर्योधन जो है उसने उस शांति संदेश को मानने से मना कर दिया था। तो इसलिए अब वो इसी कंफ्यूजन की स्टेट में है कि हमारे सामने वाले तो हमारे भाई बंधु होकर भी शत्रुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं और हमारे बिल्कुल सामने डट कर खड़े हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन मेरे मन में फिर भी यह संशय है कि मैं उनको अपने शत्रुओं की तरह मानूं या फिर अपने सगे संबंधियों की तरह मानूं। तो अब यहाँ से हमें जो लर्निंग पॉइंट लेना है वो क्या लेना है। समटाइम्स हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जरूरी नहीं है कि हम युद्ध क्षेत्र में ही खड़े हैं और ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारा जीवन भी हमेशा से एक युद्ध क्षेत्र रहा है ना। कई बार ऑफिस में ऐसी कंडीशंस आती हैं, कई बार घर परिवार में आती हैं, इवन कई बार हम मार्केट भी जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, सब्जी लेने गए, कपड़ा खरीदने गए, तो कई बार हमारे माइंड में कुछ कंफ्यूजन ऐसी आ जाती है कि हमें लग रहा होता है कि सामने वाला हमारे साथ जो है वो चालाकी का व्यवहार कर रहा है, लेकिन कई बार हम चुप रह जाते हैं और कई बार हम बोल के उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो युद्ध की हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें ये पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, हमारे मन में कई तरह की कंफ्यूजन्स पैदा होती हैं कि अब हम यहाँ पर बोलें या नहीं बोलें, है ना। जैसे एक छोटी सी नॉर्मल सी बात है कि अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो समटाइम्स हमें पता होता है कि उन्होंने मशीन जो है वो सेट कर रखी होती है, उससे कम पेट्रोल रीडिंग जो है वो सेम देता है, लेकिन पेट्रोल जो है वो कम देता है ना। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। एक तो हमें ये लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, 5-6 रुपए का अगर हमें नुकसान हो जाता है तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि क्योंकि वो हमारी खून पसीने की कमाई हुई पूंजी है, उसमें से हम कोई 5-6 रुपए भी किसी को जो बेईमानी कर रहा है उसको क्यों दे। वो 5-6 रुपए अगर हम बचा लेते हैं तो क्यों ना हम उसका किसी अच्छी जगह पे यूज करें, है ना। ऐसी कंडीशंस कई बार हमारे माइंड में आ जाती हैं। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये भी है कि हमें तो लगेगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि वी आर वेल सेटल्ड, तो 5-6 रुपए से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन उसी चीज को अगर हम किसी गरीब के लिए देखें जिसने पेट्रोल ही 30-35 रुपए का भरवाना है ना, और उसमें से भी उसको 5-6 रुपए का घाटा सहना पड़े, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा घाटा है। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस में जब हम द्वंद्व की अवस्था में फंसे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो अब अगले श्लोक में अर्जुन जो हैं वो बताएंगे। मैं नेक्स्ट श्लोक ओपन करती हूँ। हरे कृष्णा। अपने माइक को प्लीज बंद रखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण। ये श्लोक जो है 2.7 ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है
हम इसको लर्न भी कर सकते हैं। कुछ श्लोकों को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरफ से भगवान को एक सेवा होती है। मान लीजिए एक श्लोक हमने याद कर लिया और जैसे ही हम भगवान जी के आगे, जैसे सुबह हम जो है दीपदान करते हैं और धूप अगरबत्ती जला के हम पूजा पाठ करते हैं, तो श्लोकों का उच्चारण हम कर सकते हैं, है ना। वो उससे भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं कि मेरी सेवा में ये भक्त जो है वो निरंतर लगे हुए हैं। तो इस श्लोक का उच्चारण करती हूँ मैं। रश्मि माता जी आप रीड करेंगे? हाँ जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हाँ जी माता जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पश्यामि तम धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छेयं संन्यास निश्चित बहु तन्मे ब्रहिम तन्मे शिष्य शते सैम शादी मां त्वं प्रपन्नम। हाँ जी, तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। तो अभी एक ही लाइन पढ़ी है मैंने। जैसे पहली लाइन में बताया हुआ है कार्पण्य दोष। कार्पण्य मतलब कृपण। कृपण का मतलब क्या होता है? जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कंजूस, है ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि मैं जो है मेरा जो स्वभाव है वो एक कृपण का बन चुका है। मेरे अंदर कृपणता का दोष आ चुका है, मैं कंजूसी कर रहा हूँ। अब कृपण होता कौन है? कंजूस नॉर्मल लैंग्वेज में हम किसे कहते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में कंजूस हम केवल तभी बोलते हैं जब कोई पैसे की बात होती है ना, कि किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन उस धन को वो खर्च नहीं करना चाहता, बचा बचा के रखता है, उसको हम बोलते हैं कि ये कृपण है, ये कंजूस है। अब अर्जुन अपने लिए कृपण वर्ड को यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है उसके पास अथाह शौर्य है, अथाह पराक्रम है। अर्जुन की लाइफ में पहले ऐसी कई सिचुएशंस आई हैं जबकि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को कई जगह पर अकेले ही बचाया है और कई जगह पर अकेले ही मात दी है। जब अर्जुन और पांडव सभी वनवास में थे तो कुछ सिचुएशंस, कभी हम फिर इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे, बहुत ही सुंदर कथा है। ऐसी सिचुएशंस आई थी कि जो दुर्योधन है उसको शक हो गया था कि शायद ये इस पर्टिकुलर राज्य में है, तो इसलिए दुर्योधन जो है वो उसने अपनी सेना को भेजा और खुद आया आक्रमण करने के लिए। लेकिन अर्जुन ने अपने छिपे ही हुए वेश में, जब आपने महाभारत देखी होगी उसमें बृहनला बने हुए हैं अर्जुन, तो उसी छुपे हुए वेश में उसने अर्जुन ने अकेले ही दुर्योधन और उसकी सारी सेना को मार देकर भगा दिया था। तो इसका मतलब अर्जुन जो है उसके पास अथाह पराक्रम है, शौर्य है ना, लेकिन अब वो उस पराक्रम को यूज नहीं कर पा रहा, वो उसको यूज करने में कंजूसी बरत रहा है। इसलिए वो अपने लिए ये शब्द यूज कर रहा है कि मेरे पास शौर्य होते हुए भी, मेरे पास अच्छी धनुर्विद्या होते हुए भी मैं जो है वो कृपणता का व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य को भूल चुका हूँ। मुझे संशय है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके चलते मैं अपने कर्तव्य को भूल चुका हूँ। और कर्तव्य को भूलने की वजह से ही मेरे अंदर जो पराक्रम का गुण है मैं उसको छुपाए बैठा हूँ, उसको यूज नहीं करना चाहता, और मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। और ऐसी कंडीशंस में होता क्या है, जब हमारे मन में संशय आता है, जब हमारे मन में कंफ्यूजन होती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं,
तो ज्यादातर हमारा धैर्य जो है वो जवाब दे जाता है, हमारा हौसला जो है वो टूटना शुरू हो जाता है ना। तो उस कंडीशंस में दो सिचुएशंस आती हैं, एक तो हम बिल्कुल ही हैंड स्टैंड करके खड़े हो जाते हैं कि ठीक है अब तो मेरे बस की कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल नो है, नो है, नो है ना। और हम जो है वो कर्म करने से पहले ही अपनी हार को मान लेते हैं। या फिर जब धैर्य टूट जाता है तो हम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में किए हुए हमारे निर्णय ज्यादातर गलत ही होते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि मैं अपना सारा संशय की वजह से मेरा सारा धैर्य जो है वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, है ना। अब उसने कई सारे रीजंस बताए, चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा, अब चैप्टर 2 में भी हम पढ़ रहे हैं। उसको ये लग रहा था कि अपने ही सगे संबंधियों को मारना पाप कर्म है। उसको ये लग रहा था कि अगर वयोवृद्ध लोग मरेंगे तो कुल परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। उसको ये लग रहा था कि अगर कुल परंपराएं विनष्ट हो गई तो स्त्रियां जो हैं उनका शोषण होगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। उसको ये लग रहा है कि अगर हम अपनों के ही खिलाफ जो है भूमि के लिए युद्ध करेंगे तो हम नरक के गामी होंगे। और अब उसने लास्ट रीजन क्या बताया है कि मैं संशय में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अब अर्जुन जो है, जब उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो अर्जुन अब क्या कर रहा है, वो अब बिल्कुल भगवान को सरेंडर कर रहा है। वो कह रहा है कि अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं आपको कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ, मैं आपके नतमस्तक होता हूँ और आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी कुछ इस टाइम मेरे लिए सही है करना, मेरे लिए श्रेयस्कर होगा करना, मेरे लिए सबसे अच्छा होगा करना, आप वही मुझे बताइए ताकि मैं वो ही कर्म करूं और इस संशय के जंजाल से बाहर निकल सकूं कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, क्या क्यों मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, क्योंकि जब हम किसी ऐसी दुविधा में फंसे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हमें खुद से समझ नहीं आ रहा, तो हमें हमेशा अपनी हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करना चाहिए। हायर अथॉरिटी मींस कि जिस भी तरह की सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, हमें उसी तरीके से देखना है कि हमारी हायर अथॉरिटी कौन है। जैसे अब कोई पारिवारिक द्वंद्व हो गया है, परिवार में कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स हो गई हैं, कुछ ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि अगर ये करेंगे तो रिश्ते टूटेंगे, अगर ऐसा हम नहीं करते तो सामने वाला जो है वो हमारा फायदा उठा रहा है। इस तरीके की कंडीशन अगर हमारे सामने आती है, तो अब परिवार की हायर अथॉरिटी कौन होते हैं, हमारे माता पिता या हमारे सास ससुर, है ना। तो इसलिए उनके लिए मन में किसी तरह का संशय ना रखते हुए, क्योंकि हमें पता होता है हमारे माता पिता या हमारे सास ससुर जो हैं वो कभी भी हमें परिवार के को तोड़ने की जो है एडवाइस नहीं देंगे। तो इसलिए हमें ऐसी कंडीशंस में उनको जो है हायर अथॉरिटी मानकर उनको सरेंडर कर देना चाहिए कि अब मेरी समझ से बाहर है, कहीं मुझसे कोई गलती हो ना जाए, इसलिए मैं आपसे जो है वो सलाह मांगने आई हूँ या आया हूँ, और आप मुझे जैसी सलाह देंगे मैं उसी सलाह पे चलूंगा। या अगर हमारा ऐसा कंफ्यूजन हमारे ऑफिस में या वर्क प्लेस पर है, तो वर्क प्लेस में भी हमारे जो सीनियर्स होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है ना, जो हमें लगता है कि हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करते और हमें अच्छी सलाह देते हैं हमेशा, तो हमें उनको हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करना चाहिए। और अगर हम स्टूडेंट लेवल पे हैं और हमें ये नहीं पता चल रहा कि अब 10th के बाद या +2 के बाद मैं कौन सी करियर स्ट्रीम चूज करूं, है ना, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने टीचर्स को या करियर काउंसलर्स को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ने हमें 10 से लेकर 12 साल तक पढ़ाया होता है, तो इसलिए वो हमारे साथ बड़ी अच्छी तरह से उनका तालमेल होता है, उनको पता होता है कि बच्चों का नेचर कैसा है, बच्चों की इंटेलिजेंस का लेवल क्या है ना। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स को एक अच्छी सलाह दे पाते हैं।
तो इसलिए कहने का भाव क्या है कि जब भी हम किसी भी संशय में हैं, चेक द टाइप ऑफ कंफ्यूजन, कि कंफ्यूजन का टाइप क्या है, वो फैमिली अफेयर्स है या वर्क प्लेस पे कुछ कंफ्यूजन है या एज अ स्टूडेंट हमारा कंफ्यूजन है ना। अब लास्ट पॉइंट क्या आता है, धर्म के बारे में कंफ्यूजन है कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमें अब धर्म की दृष्टि से ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस टाइम पर हमारी हायर अथॉरिटी क्या होते हैं, हमारे गुरुजन। हमें अपने गुरुजनों को सरेंडर कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरी जो दिमाग की अवस्था है वो ये हो चुकी है। जैसे कई बार जैसे जब हम नए नए इस आध्यात्मिक सफर में शुरू करते हैं तो हमें कहा जाता है कि माला का जाप कीजिए, लेकिन क्या होता है जब हम माला का जाप करते हैं तो हमारा मन जो है वो कई डायरेक्शंस में घूमता रहता है। अदरवाइज हमें वो थॉट्स कभी नहीं आते, लेकिन जैसे ही हम माला पकड़ के बैठते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कई पिछले सालों के इवेंट्स को निकाल कर जो है वो सोचना शुरू कर देता है। तो हमें कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है कि माला करने का क्या फायदा, मेरा मन तो माला के जाप में लग ही नहीं रहा। कई बार तो ऐसा होता है कि हम माला पकड़ के बैठे हैं और उच्चारण करी जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि कब 108 मन के पूरे भी हो गए, एक राउंड हमारा कंप्लीट भी हो गया और मन में कुछ और ही चलता जा रहा है ना। तो उस सिचुएशन में हमें लगता है कि क्या हम इस तरीके से माला करें, हमारा मन तो लग नहीं रहा। और भगवान जो है उसको एक्सेप्ट तभी करेंगे जब हमारा मन माला में लगेगा। तो क्या हो गया, ये कंफ्यूजन की स्टेट हो गई कि मैं माला करूं, मेरा मन तो लग नहीं रहा, या नहीं करूं, है ना। क्योंकि मन नहीं लग रहा तो ना करना ही बेटर है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गुरुजनों को सरेंडर कर देना चाहिए। अगर हमारे कोई गुरुजन नहीं है तो जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि गुरु भी कई तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं शिक्षा गुरु जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, जो हमें अपने जैसे भगवत गीता में से, श्रीमद् भागवतम में से या ब्रह्म संहिता में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़कर हमें बताते हैं, समझाते हैं उसके अर्थ, और हमें बताते हैं कि उन वाक्यों पे हमें कैसे चलना है। वो होते हैं हमारे शिक्षा गुरु, जिनको हम मेंटर्स भी बोल देते हैं। और एक होते हैं हमारे दीक्षा गुरु, जिनसे हमने हरि नाम की दीक्षा ले रखी होती है, जो हमें गुरु मंत्र देते हैं। अगर हमारे दीक्षा गुरु हैं तो फिर हमें डायरेक्टली दीक्षा गुरु को ही अप्रोच करना चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि दीक्षा गुरु होने के बावजूद भी कई बार हम उनको अप्रोच नहीं कर पाते, कई बार वो टेलीफोनिकली अवेलेबल नहीं होते, बहुत दूर है, हम जा नहीं पाते। तो उस सिचुएशन में हम अपने मेंटर्स से भी डिस्कशन कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, हायर अथॉरिटी को अप्रोच करके उनसे डिस्कशन करना और अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एंड द लास्ट लाइन इज, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। और जब भी हमें कंफ्यूजन की स्टेट है, तो वो कंफ्यूजन चाहे किसी भी तरह का है, जब हम हायर अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं तो फिर हमें अपना जो दिमाग है वो बिल्कुल नहीं चलाना, है ना। हमने उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जो भी वो आज्ञा देंगे वो हमारे भले के लिए होगी, हमें उसको मानना होता है। ये एक शिष्य का कर्तव्य है, चाहे वो हम अपने पारिवारिक संबंधों में उलझे हुए हैं और हम सास ससुर के सरेंडर होते हैं कि अब आप हमें बताइए, हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते खराब हों, तो हम किस तरह से डील करें, है ना। तो उस सिचुएशन में वो जो भी बोलेंगे हमें नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करना है। वो हमारी एक अपने तरफ से शिष्य की स्थिति होगी कि हमने आपको इस संबंध में गुरु मानते हुए और स्वयं को शिष्य मानते हुए आपको सरेंडर किया। तो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए। कृपया मुझे उपदेश दें। तो अब अर्जुन जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली सरेंडर कर रहा है, कंप्लीटली अपने आप को जो है वो नतमस्तक करके बोल रहा है कि मैं कंफ्यूजन की स्टेट में हूँ और मुझे आप कृपया बताएं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो ये आज का वर्स हमने 2 वर्सेस किए, वर्स 5 एंड वर्स 6 एंड वर्स 7। अभी हमारा मीटिंग का टाइम भी काफी कम रह गया है। अगर कोई यहाँ पर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 3 minutes आर मोर देयर इन द एंड ऑफ द मीटिंग, तो वो क्वेश्चन ले सकते हैं हम।
अदरवाइज फिर हम क्लोज करेंगे। ओके, नो कंफ्यूजन्स, नो क्वेश्चन, तो क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।